आईपीएस प्रशिक्षण एवं करियर मार्गदर्शन एवं जन सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम। गाजियाबाद में छात्राओं को भविष्य के मार्गदर्शन के लिए किया गया प्रेरित। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज गाजियाबाद में स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत आईपीएस प्रशिक्षण एवं करियर मार्गदर्शन एवं जन सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्राध्यापक गण एवं विशिष्ट वक्ताओं की गरिमाई उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से की गई। इसके बाद अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। वहीं आर न्यूज नेटवर्क के संपादक प्रवीण अरोड़ा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर नीतू चावला ने स्वागत भाषण देते हुए छात्राओं को अनुशासन, सेवा भाव एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा संतोष चौहान, निरीक्षक यातायात, ने छात्राओं को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। और संतोष कुमार तिवारी, जो कि प्रभारी साइबर क्राइम हैं, उन्होंने डिजिटल युग में साइबर अपराधों से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय साझा किए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पीयूष सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल, ने प्रेरणा से सेवा तक विषय पर आईपीएस सेवा, करियर अवसर एवं जन सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन करते हुए छात्राओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में जन सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित समाज के निर्माण में उनकी भूमिका स्पष्ट करना और उन्हें सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा जैसे प्रतिष्ठित करियर विकल्पों के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर पल्लवी शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें सुश्री अंजू सिंह एवं सुश्री हिमानी त्यागी का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने सभी अतिथियों, वक्ताओं, कॉलेज प्रशासन, प्राध्यापक गण एवं प्रतिभागी छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मेरा नाम संतोष सिंह चौहान है और मैं गाजियाबाद में ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूं। और ये जो एसपीएल एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है खेल मंत्रालय के द्वारा, ये बच्चों के साथ एक संवाद किया जा रहा है। बच्चों को जो हमारी पुलिस की प्रणालियाँ हैं, पुलिस के कार्य प्रणालियाँ हैं, ट्रैफिक की है, तो इनके साथ ये बताया जा रहा है कि क्या क्या नियम्स है। तो आज जैसे मेरे द्वारा बच्चों को ट्रैफिक नियम के बारे में बताया गया कि क्या क्या ट्रैफिक नियम है, क्या क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो आपको एक्सीडेंट में क्या करना है। पहले लोग एक्सीडेंट में डरते थे, लोग बाग कि अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, लोग भागते थे, वीडियो बनाते थे। तो मैंने इनको बताया कि एक्सीडेंट में डरो मत, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाइए आप लोग। तो अगर आप लोग उसको गोल्डन आवर के अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो सरकार के द्वारा आपको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा सकता है। बाकी क्राइम से नहीं, हमारा बस ट्रैफिक से बात था। बाकी जो भी ट्रैफिक लाइट्स है, 12 बताया गया मैंने इनको। ITMS हमारे यहाँ गाजियाबाद में जी, उस बच्चों को मैंने बता दिया ट्रैफिक जो रूल्स बनाए गए हैं। अगर हर इंसान इस ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा तो ना तो ट्रैफिक जाम लगेगा, ठीक है, हर इंसान सेफली अपने घर तक पहुंच सकता है। जो एक्सीडेंट्स हो, ट्रैफिक पुलिस की बड़ी जम के तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये धूप में खड़े रहते हैं, बारिश में खड़े रहते हैं, हमें ताकि हमारे पापा हमारे ऑफिस से घर सही समय पहुंचे, और हम इनकी वजह से जान भी हमारी बचती है कई दफे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही है, यही चीज़ होना चाहिए। हर इंसान को अप्रिशिएट करेंगे तो आदमी और अच्छे से काम कर सकता है। अगर हम भी इंसान हैं, ट्रैफिक चौराहे पे खड़े हैं, हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आम आदमी इसको अप्रिशिएट कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि भाई ट्रैफिक पुलिस दिन में भी काम कर रही है, धूप में भी काम कर रही है, बारिश में भी काम कर रही है। तो सबका सहयोग इसमें चाहिए होता है, खाली हमारे ट्रैफिक पुलिस ही नहीं कर सकती इसमें। तो ऐसे सेमिनार, ऐसे ताकि लोगों को जागरूकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। आम जनमानस हम लोग ऑलरेडी करते ही हैं। हम लोग हर स्कूल में जाते हैं, बच्चों को ट्रैफिक के प्रति अवेयर करते हैं। ये हमारा अनवरत प्रोग्राम चलता रहता है ट्रैफिक अवेयरनेस का। बस यही है मेरा हर आम जनमानस से यही अनुरोध है, जो भी एक ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं ये हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं, ना कि हमें कष्ट देने के लिए बनाए गए हैं। तो सभी को मेरी वो है विनम्र अनुरोध है, सब लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के तत्वाधान में एक SPEL प्रोग्राम, स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, ये जनपद गाजियाबाद में चल रहा है। इसके अलावा ये स्टेट के कई ज़िलों में भी संचालित किया जा रहा है। इसमें कुल 130 ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जिनको 13 अलग अलग थानों में आवंटित किया गया है। और ये प्रोग्राम पिछले महीने 20 तारीख से चल रहा है। इसी कड़ी में आज एक ये सेशन रखा गया था इस कॉलेज में। इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से पुलिस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पुलिस सर्विस में रिक्रूटमेंट के विषय पे, ट्रैफिक को अवेयरनेस को लेके और साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस को लेके ये पूरा सेशन ऑर्गेनाइज़ किया है।
जिसमें पुलिस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सर्विस में रिक्रूटमेंट के बारे में मेरे द्वारा ब्रीफ किया गया है और बाकी दोनों सेशंस के लिए इनके फील्ड के कंसर्न एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। सर इसका जो आपने आज करी है सर, इसका क्या उद्देश्य है सर, और अब आगे कितने स्कूल और कॉलेज में जिले में होएगा सर? नहीं, ये बेसिकली SPEL प्रोग्राम जो पिछले 20 जनवरी से इस ज़िले में चल रहा है और इसमें हर कैंडिडेट को 120 घंटे अलॉट किए गए हैं। इनको थानों की फंक्शनिंग, पुलिस के अलग अलग यूनिट्स के विषय में जानकारी, उनके फंक्शन, और उसी कड़ी में ये आज का सेशन रखा गया था रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, कैडर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। बेसिकली मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का और सभी NSS ऑफिसर्स जो CCS यूनिवर्सिटी के हैं, राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज की तरफ से सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत और सशक्त पहल SPEL एक्सपीरियंशियल पुलिस लर्निंग सिस्टम जो है, ये शासन की खूबसूरत पहल है युवा को नेतृत्व देने की, अनुशासित करने की, जागरूक करने की। तो आज का ये पहल जो है, पीयूष सर मिस्टर जो ADCP थे, उन्होंने पूरा पुलिस की संरचना, पुलिस की कार्यशैली, साइबर क्राइम, ट्रैफिक पुलिस सभी के बारे में और एक पूरा स्ट्रक्चर कि कैसे बच्चे रिक्रूट हो सकते हैं वो पूरा बताया गया जी। तो ये मैं यहाँ से इस मंच से मुक्त कंठ से सराहना करूँगी अपनी उत्तर प्रदेश सरकार के और सभी अधिकारियों की कि हमारे कॉलेज की बच्चियों को और सभी युवा नेतृत्व को ये दे रहे हैं, युवा वर्ग को नेतृत्व की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। मैडम आपने यहाँ कार्यक्रम पूरा देखा जी, पुलिस ने जो संदेश दिया, कार्यशाला आपको बताया लड़कियों के बारे जी। में, तो आप अपनी ओर से गाजियाबाद की जनता, प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे और इस कार्यक्रम से आपने क्या सीखा? देखिए, हमारा कॉलेज हमेशा से ही बच्चियों को करियर ओरिएंटेड गाइडलाइंस और जागरूक अभियान चलाने में हमेशा प्रयासरत है और मैं यहाँ से मैं कहूँगी कि जो ये प्रोग्राम्स हुआ है, तो प्रोग्राम हुए हैं, ये इवेंट हुआ है, उसमें हमारी बच्चियाँ और ये जितने भी और भी प्रतिष्ठित संस्थानों से NSS के बच्चे आए हुए हैं, उन सभी को ये निश्चित रूप से जागरूकता हुई होगी कि किस तरह से वो पुलिस में और जितनी भी हमारे सिस्टम की है, जिस तरह से सशक्त राष्ट्र को बना सकें। यह अभिकल्पना हमारी ज़रूर साकार सिद्ध होगी और हमारा राष्ट्र और हमारा भारत देश समृद्ध बनेगा। जी, एक्चुअली सर ये जो प्रोग्राम है ये भारत सरकार युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय और NSS के सहयोग से किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जनपद गाज़ियाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश ज़िले के 73 जिलों में ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें से गाज़ियाबाद ज़िले में इसकी जो शुरुआत है वो 20 जनवरी से की गई है, 20 जनवरी 2026 से, और इसके अंतर्गत 13 पुलिस स्टेशन पर 130 के लगभग जो NSS वॉलंटियर्स इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत इनको महिला थाना के बारे में इसके अलावा साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई, डाक कार्यालय के बारे में पुलिस विभाग से परिचय कराया गया, पुलिस विभाग में रैंक्स कैसे कैसे होती हैं, वर्दी किस तरह से होती हैं, पुलिस विभाग काम कैसे करता है, एक कॉमन पीपल आता है तो FIR कैसे दर्ज की जाती है, अगर महिलाओं को कोई परेशानी होती है तो कैसे आती हैं महिला थाना में, किस तरीके से उनकी सुनवाई की जाती है, महिलाओं से जुड़ी हुए जो मुख्य धाराएँ हैं उनके बारे में जानकारी दी गई, मुख्य कानून के बारे में बताया गया। इसके अलावा साइबर क्राइम, महिलाओं से जुड़े हुए जो नंबर्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई और विशेष रूप से जो बच्चियों को जागृत किया जा रहा है वो किया जा रहा है साइबर क्राइम के बारे में। अगर बात करें कि पुलिस एक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कार्यशैली होती है, गाइडलाइंस होती है उनकी भी, जी, तो उनसे अवगत कराया गया है कि नहीं कह रहा है? बिल्कुल सर, उनसे भी अवगत कराया जा रहा है और बच्चों को पूरा जो पुलिस विभाग की तरफ से पूरा एक बताया जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस विभाग काम करता है, उनकी कार्यशैली से भी परिचित कराया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि बच्चों के अंदर इनिशिएटिव आ रहा है इन सब चीज़ों को लेकर कि हाँ, हमें भी पुलिस में अपने कैरियर को बनाना है। एक पुलिस की जो छवि, थोड़ा डर लगता है, स्टेशन पर जाने से डर लगता है, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं उनसे बच्चे बाहर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा भी होगा, प्रोग्राम भी बच्चे पूछ रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि हमें किस तरीके से हम इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं, पुलिस विभाग में जा सकते हैं। और इवन यहाँ से निकल कर जब ये बच्चे अपने कैंप्स लगाएंगे, ये कॉमन पीपल तक जाएंगे, वहाँ पर भी ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि पुलिस हमारे सहयोग के लिए है, वो हमारी मित्र है और हम मुश्किल के समय उनको याद कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर बात करें जिस तरीके से पुलिस विभाग में काम होता है, तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय और मानव अधिकार आयोग का पालन करना होता है, उसके बारे में अभी तक इन बच्चों को अवगत कराया गया है या नहीं? अभी इनकी ट्रेनिंग जो है वो चल रही है, तो अभी इनके सिलेबस के हिसाब से थोड़ा आगे के उसमें इनको बताया जाएगा। मेजर चीज़ें अभी साइबर क्राइम, महिला थाना, महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें, उन सब के बारे में इन्हें विस्तार से जानकारी दी जा चुकी है। कितने बच्चे इस ट्रेनिंग में भागीदारी है और आने वाले समय में
कितने बच्चे और बढ़ेंगे? इसमें इस समय जो है वो 13 पुलिस स्टेशन पर ये ट्रेनिंग चल रही है और हर पुलिस स्टेशन पर लगभग 10-10 एनएसएस वॉलंटियर जो अलग अलग कॉलेजेस से हैं वो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आगे आने वाले समय ये एसपीएल का फेज़ 3 है। इससे पहले भी पिछले 2 साल से ये ट्रेनिंग चली है। पहले संख्या काफ़ी कम थी, बच्चे इसमें कम रुचि ले रहे थे, लेकिन इस साल ये संख्या 2 साल से होने के बाद लगातार बढ़ रही है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि संख्या और आगे और बढ़ेगी। वर्ष 2023 से एसपीएल का युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके डीजी सर हैं खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और 2023 में भी हुआ था ये गाज़ियाबाद में, 24 में भी हुआ था, अब 2025 में भी ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। 20 जनवरी 2026 से इसका आयोजन किया गया था और जिसमें 130 बच्चे हमारे गाज़ियाबाद के सेलेक्ट हुए हैं विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से। और सभी को इसमें पुलिस और बच्चों के बीच में वो पब्लिक होती है, आम जनता के बीच में जो गैप है, जो उनका संवाद है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, उस चीज़ को जागरूक करने के लिए बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है। इनको अपने बीएनएस, आईटी एक्ट और लड़कियों को स्पेशली अपने कोई है किसी जैसी लड़कियों को आजकल ये भी नहीं पता कि कोई इंसान उनको घूर रहा है तो ये भी एक अपराध है, या उनको कोई फेसबुक पे 3 बार से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो भी एक अपराध है, उसकी भी वो कंप्लेंट कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी साइबर अपराध, ट्रैफिक और मिशन शक्ति और जो हमारे थाने में बीट पुलिसिंग और सर ने आज पीयूष सर ने उनको आईपीएस, पीपीएस, कांस्टेबल से लेके आईपीएस तक की जो भर्ती प्रक्रिया है उस सब के संबंध में आज जानकारी दी है और आगे भी ये कार्यक्रम अभी चलेगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राम चमेली विश्वास कॉलेज जो गर्ल का है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वह कार्यक्रम चला रही है अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए। इस वक्त हमारे संग कुछ बच्चियाँ खड़ी हैं, इनसे बात करेंगे जो स्कूल की स्टूडेंट है कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है कि इस कार्यक्रम में इन्होंने क्या सीखा और ये क्या कहना चाह रही है। सरकार जो कार्यक्रम चला रही है इनसे इनको क्या सीखने को मिला। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षी है एंड मैं रामचमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। एंड ये जो कार्यक्रम चल रहा है SPEL यानी कि स्टूडेंट्स पुलिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि इसमें ये तो है कि जो भी हमारी पुलिस की जो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं वो एक तरीके से एक्सपीरियंस तरीके से हम लर्निंग कर रहे हैं इस तरीके से में। तो इसमें ये होता है कि हम पुलिस किस तरीके से वर्क करती है ये हमें सिखाया जाता है। हमें पुलिस स्टेशन में जाकर हमें खुद SI जो होते हैं वहाँ के वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। एंड आगे चल के मतलब हाँ हम आगे जाके हमारे स्टूडेंट्स में मतलब गर्ल्स जो होती हैं खासकर ये होता है कि पुलिस ट्रेनिंग लेती हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ प्रोटेक्ट मतलब किस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकती हैं वो भी सिखाया जाता है उसमें। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। SPL जो है हमारे लिए वो हमें जागरूक करता है, जो लोगों को डर रहता है पुलिस के बारे में कि वो ऐसी है वैसी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं उन्हें कि हम जो भी हेल्प चाहिए हम जा सकते हैं पुलिस स्टेशन और उनसे हेल्प ले सकते हैं। हमें ये सब सीखने को मिलता है। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं राम चमेली गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। हमने ये सेशन कर लिया है SPL जो हमें बताता है कि पुलिस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये हमें काफ़ी सोशली अवेयर करता है और हमें बताता है हमें पुलिस से डरना नहीं चाहिए। काफ़ी सारे प्रोटोटाइप होते हैं कि पुलिस घूस लेती है या फिर पुलिस ऐसे लाठी चार्ज कर देती है, पुलिस काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस हमारी हेल्प के लिए है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर होती हैं और हमें बताती हैं कि क्या क्या क्राइम से हमें कैसे बचना चाहिए, हमें कैसे अवेयर रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो बस हमने यही सीखा इसमें। मेरा नाम प्रिया है, मैं राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स की छात्रा हूँ। इस SPL ट्रेनिंग में मैंने एक और चीज़ सीखी है जो हमें पता चला है कि वो वुमेंस के लिए, उसका नाम है वुमेन शक्तिकरण। इसमें हमें बताया जाता है कि ये सिर्फ वुमेन के लिए, और इसमें अगर वुमेन्स जो हम मतलब मेल के सामने कुछ बता नहीं पाती हैं तो हम उसमें जाके वहाँ पे फीमेल्स पुलिस मैम होती हैं तो हम उन्हें जाके बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। इसका एक नंबर भी होता है 19030 और इसकी एक वेबसाइट भी होती है up.com.government.in। मेरा नाम हिया है, मैं राम चमेली चड्ढा गर्ल्स विश्वास कॉलेज से हूँ। मैंने उसमें पढ़ा कि कैसे हमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम अगर हमारे साथ होता है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसे जो लिंक्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता और वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होते तो वो हमें नहीं खोलने चाहिए। अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो रहा होता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पहुँचना चाहिए। और कोई भी अगर रिपोर्ट ऐसी आती है जो हमें लगता है कि ये अच्छी नहीं है या फिर ये गलत रिपोर्ट है तो हमें उसको फॉरवर्ड नहीं करना
करना चाहिए। एनएसएस के बारे में जानना चाहा है कि एनएसएस क्या होता है, नेशनल सर्विस स्कीम। उस स्कीम के थ्रू हमें एसपीएल में स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोग्रामिंग लर्निंग प्रोग्रामिंग में हमें पार्ट मिला है। उसकी ट्रेनिंग होती है, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है जो 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक है, जिसमें हम पुलिस के रूल्स लॉज वगैरह को समझते हैं। यहाँ पर हमें ना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो चालान वगैरह कैसे काटते हैं ये सब समझते हैं, और उनकी हमें लोगों को भी अवेयर करते हैं कि पुलिस के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें कितने अच्छे से गाइड करती हैं। हमें ना उनकी मतलब आई एम प्राउड टू बिकम अ पार्ट ऑफ एनएसएस वॉलंटियर एंड स्पेल वॉलंटियर। थैंक यू सर। मेरा नाम अनिकेत है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र एमएमएच कॉलेज से हूँ। सर हमारे को एसपीएल प्रोग्राम कराया जा रहा है, जिसमें हमें पुलिस की सभी नॉलेज दी जा रही है कि एफआईआर जैसे सामान्य लोग होते हैं वो किस तरीके से एफआईआर कर सकते हैं, एफआईआर में क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं, और एफआईआर करने के बाद वो इंटरनेट पे कैसे चढ़ती है, सीसीटीएनएस और हमारे ये सीसीटीवी कैमरा कैसे, और थाने में क्या क्या चीज़ होती है, जैसे डाक विभाग, साइबर क्राइम, नारी शक्ति और जीडी कार्यालय में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, उसमें कैसे कैसे प्रोसेस होता है, ये सब हमें बताया गया है। मेरा नाम रणकेंद्र सिंह है और मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद से आया हूँ। मैं बीटेक सेकंड ईयर का छात्र हूँ। यहाँ हमने एसपीएल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि पुलिस से रिलेटेड सबसे पहले ये होता है कि आम आदमी पुलिस से डरता है, वहाँ वो जाता नहीं है पुलिस वालों के पास। अगर उसकी थोड़ी बहुत कोई कंप्लेन भी होती है तो वो नहीं जाता, कि डर के मारे कि मुझ पे ही कुछ केस ना हो जाए, इस वजह से। तो उन्होंने हमें बताया कि हम आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर कैसे दर्ज करा सकते हैं। जैसे हम बच्चे होते हैं, हमें अभी पता नहीं होता है। यस सर। यहाँ हम प्रेरित करेंगे कि अगर मेरे पास या मेरे आस जानकारी में भी कोई केस होता है तो हमें डरना नहीं चाहिए। पुलिस हमारी सहायता के लिए होती है। हमें आश्वासन देते हैं कि मतलब हम वहाँ जाएँ, वो हमारी कंप्लेन को सुनते हैं, उसको कुछ डिसाइड करते हैं कि अगर वैलिड होता है तो हमारे साथ मतलब हमारी सॉल्व करते हैं इशू को। दीपा यादव आईपीएम कॉलेज से बीकॉम एलएलबी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। हम ये जो एसपीएल प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हमें बताया गया कि बेसिकली लोअर लेवल से अपर लेवल तक की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बीपीओ कौन होता है, बीएसआई क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट को कितने जोन में डिवाइड किया जाता है और जोन को भी रेंजेस में डिवाइड किया जाता है, कौन से जोन में कौन बैठता है और क्या हायरार्की रहती है, इसके बारे में सब बताया गया है। और एफआईआर हम किस तरीके से कर सकते हैं, वहाँ पर खुद फिजिकली प्रेजेंट होकर भी कर सकते हैं और ई फाइलिंग भी कर सकते हैं एफआईआर की। और इसमें जो फीमेल्स के रिगार्डिंग जो भी केसेस होते हैं उनके लिए एक सेपरेट चौकी भी बनाई गई है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कांस्टेबल्स, फीमेल ऑफिसर्स रहेंगे। वहाँ पे फीमेल से कोई भी उनकी क्वेरी की जाती है तो वो वहाँ पे इजीली सब कुछ बता सकती हैं। जैसे मेल्स वगैरह होते हैं, मेल्स स्टाफ होता है तो उनके सामने फीमेल्स थोड़ा डर सी जाती हैं कि मैं इनके सामने क्या बोलूँ, तो लेकिन वहाँ पे एक सेपरेट फीमेल्स का स्टाफ रहता है तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वो दे सकती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सानिया एमएम कॉलेज से बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्र। लोग सोचते हैं कि जो पुलिस होती है वो क्राइम्स को सॉल्व करती है, गलत। लेकिन इसमें यह भी है कि पुलिस जो है क्रिमिनल्स को पकड़ती है, लेकिन इसमें एक सच्चाई ये भी है कि पुलिस लेकिन बस क्राइम्स को नहीं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मेजॉरिटी, इन सब को सक्षम बनाती है और इन सब पर काम करती है। लोग ये सोचते हैं कि जैसे पुलिस हमेशा करप्ट होती है, नहीं, गलत। पुलिस करप्ट नहीं होती, बस वो अपनी मेजॉरिटी से और ऑनेस्टी से काम करती है। तो हमने यही सीखा। हम लोग ये सोचते हैं कि हम पुलिस के पास जाएं अपनी सिचुएशन लेके, बट लेकिन उल्टा हम पे ही ना पड़ जाए। खासकर लोगों में ये बात होती है कि उल्टा हम पे ही पड़ जाए, हम अगर अपनी सिचुएशन लेके जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हाँ, डर रहता है आदमी को, पर ऐसा नहीं है। अगर सिचुएशन को हम हैंडल नहीं करेंगे, सिचुएशन को किसी को बताएंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पुलिस क्या करना चाहती है। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है? आप मानते हो कि ऐसी हर जगह कॉलेजों में होना चाहिए, बच्चे जनता? हाँ, ऐसा होना चाहिए। मुझे भी पहले लगता था कि अगर हम अपनी सिचुएशन पुलिस को बताएंगे, या जैसे अभी क्राइम्स हो रहे हैं लड़कियों को लेकर के, हम पुलिस को बताएं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पर लेकिन पुलिस हमारे साथ एक्शन नहीं लेगी। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि पुलिस ही हमारे साथ सहयोग होगी। आपकी जो पुलिस के प्रति गलतफहमी तो दूर हुई? हाँ, मेरी पुलिस के प्रति जो गलतफहमी थी वो टोटली मेरी क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिसका भी गलतफहमी है पुलिस को लेकर, वो भी अपनी क्लियर करे। मेरा नाम हर्षित है, मैं एमएम कॉलेज से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ और मैंने एसपीएल प्रोग्राम से जुड़ के काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। हमें पुलिस के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को बताया गया
पुलिस, हम पहले पुलिस मतलब स्टेशन जाने से काफ़ी डरते थे। मतलब लोगों के अंदर ये भ्रम रहता है कि पुलिस स्टेशन। बताओ क्या सीखा आपने, ये चीज़ छोड़ो। सर नए में हमने सीखा कि जो मतलब हमने हेल्पलाइन नंबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पुलिस वालों ने जानकारी दी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पुलिस वालों ने बहुत सारी जानकारी दी। साइबर अपराधों को कैसे कम किया जा सकता है और पुलिस कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट करती है केस को, उन्होंने ये सब चीज़ें हमें बताया। बहुत सारी कहना चाहोगे यहाँ के बारे में, प्रोग्राम वगैरह? सर हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे हमें पुलिस वाले द्वारा दी गई हैं। मैं राजा विश्वकर्मा, समुदाय पीजी कॉलेज गाजियाबाद, थर्ड ईयर बीए थर्ड ईयर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसपीएल प्रोग्राम से जाके मुझे ये पहला सीख मिला कि पुलिस किस तरह से कार्य करते हैं। पुलिस, सबको लगता है कि पुलिस बहुत आसान है, बहुत इजी, ऐसा लगता है कि बहुत कह देते हैं कि पुलिस कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनका काम जो कहते हैं ना कि मानव का जो होता है एक पुलिस व्यक्ति में ये है कि दोनों में डिफरेंट ये है कि हम दोनों का साथ लेके चले तो सही है। प्रोग्राम के बारे में जो यहाँ आज कार्यक्रम हुआ खेल मंत्रालय द्वारा बहुत अच्छी पहल है और ये हर साल होना जरूरी है, जिससे बच्चों को ये सीख मिले कि पुलिस वाले कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार वे समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे जैसे छात्र अब जुड़ते जा रहे हैं उनके साथ उनकी जागरूकता भी बढ़ती जा रही है और ये कार्यक्रम उनको बताएगा कि पुलिस में किसी प्रकार घटना होने के बाद, अपराध होने के बाद वे कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस वालों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। हमें थाने में ये भी बताएगा कि एफआईआर कैसे दर्ज होता है, क्योंकि ज़्यादातर शुरुआती दिक्कत ये आती है कि किस कार्यालय में जाके कौन सी एफआईआर दर्ज होगी, कहाँ कार्रवाई होनी है, कहाँ सूचना मिलती है। ये सभी हमारे नोटिस अधिकारी ने हमें बताया और आज हमें यहाँ पर बुला के बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे सर ने मैंने सर से क्वेश्चन भी करे कि ट्रैफिक रिलेटेड क्वेश्चन भी करे कि अगर मोदी नगर में ट्रैफिक ले जाता है तो क्या करना चाहिए। और बाकी तो अभी चल रहा है तो ट्रैफिक ट्रैफिक के लिए सबसे पहले तो सुरक्षा जरूरी होनी चाहिए कि सुरक्षा, अगर हम कोई वाहन चला रहे हैं तो उसके लिए सुरक्षा सबसे पहला कदम होना चाहिए। ट्रैफिक और हॉर्न का थोड़ा वायु जो चल रहा है, प्रदूषण जो हॉर्न बजते हैं उनको कम बजाना चाहिए जिससे साउंड पोल्यूशन कम हो। और सर से मैंने ये क्वेश्चन भी करा कि जैसे जैसे बढ़ती ई रिक्शाएँ हो रही हैं, ई रिक्शाएँ बहुत ज़्यादा स्पेस घर रही हैं शहरों में, गाजियाबाद वाले क्षेत्र में, मोदी नगर में, तो उनके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगे, उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो सर ने भी आश्वासन दिया कि अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर।